मैं दीपक दुबे दोबारा मिशन विद आकाश यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं। और जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, इससे पहले वाली क्लास में मैंने संधि स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दीर्घ संधि और गुण संधि ये दोनों बता दिया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि का जो तीसरा भेद होता है यण संधि, वो आपको आज बताऊँगा। जैसे कि देखिए बोर्ड पर लिखा है मैंने यण संधि के बारे में। तो इसके पहले आपने दीर्घ संधि पढ़ लिया था मुझसे और गुण संधि पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं हम यण संधि के माध्यम से। अब देखिए यण संधि के माध्यम से देखिए इसकी डिफिनेशन देखिए। यण संधि ये स्वर संधि का ही एक पार्ट है, ठीक है। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद कोई इनसे भिन्न विजाति, विजाति मतलब असमान, ठीक है, समान नहीं असमान, स्वर आने पर छोटी ई बड़ी ई के बाद या, ठीक है, किसके बाद? छोटी ई और बड़ी ई के बाद क्या हो जाएगा? वो या हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद, ध्यान देखिएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद वो वाह हो जाएगा और री के स्थान पे रा हो जाएगा। रा में नीचे हलंत होंगे, ठीक है। ये देखिए, अब एक बार इसको फिर समझिएगा, क्योंकि सब कुछ यण संधि सबसे सरल संधि होती है पूरे स्वर संधि के भेद में, सबसे आराम से होता है। देखिए इसमें सिर्फ ये है, ठीक। देखिए छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इनके बाद इनसे भिन्न मतलब कि ये भी हो सकता है कि ई के बाद भिन्न में ये भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये और यही आएंगे, भिन्न में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इनसे भिन्न जो भी स्वर आएंगे तो उनके बाद इन दोनों के पश्चात या हो जाएगा, इन दोनों के पश्चात वाह हो जाएगा और री के पश्चात रा हो जाएगा। इसको समझिए, जैसा कि मैं हर बार ये एक चार्ट बनाता हूँ आपके लिए। मैंने दीर्घ संधि में भी चार्ट बनाया था याला, बहुत आसान होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर डेफिनेशन अगर आपको याद भी नहीं तो भी आप इसके माध्यम से काम चला लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, ई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर में कोई भी भिन्न स्वर आ सकता है, क्या हो जाएगा? या। बड़ी ई भिन्न स्वर या, ऊ भिन्न स्वर वाह, वाह के नीचे हलंत, ऊ बड़ा ऊ भिन्न स्वर वाह, वाह के नीचे हलंत और री भिन्न स्वर रा, ठीक है। अब चलिए इसी का हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इति धन आदि, इति ई भिन्न स्वर आ, क्या हो जाएगा? इत्यादि। क्या हो गया? देखिए समझ पा रहे हैं ना, ई के बाद स्थान पर या हो जाएगा, क्या? भिन्न स्वर आने पर, ठीक है। देखिए आगे बढ़ा रहे हैं, अब एक उदाहरण लिखिए। प्रतिधन एक, क्या हो जाएगा? प्रत्येक, ठीक है। अब एक और देखिए, सुधन स्वागत, स्वागतम, सुधन आगतम, क्या हो जाएगा? स्वागतम, ठीक है। देखिए ये इसके उदाहरण है। अब आप तो समझ गए होंगे। देखिए मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ, फिर इसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या मैंने बताया था, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री के बाद इनसे भिन्न कोई भी विजातीय असमान स्वर आने पर ई और ई के स्थान पर या हो जाएगा। ई मतलब छोटी और बड़ी के स्थान पर या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ के स्थान पर वाह हो जाएगा और री के बाद रा हो जाएगा। ये उसका वो एक फॉर्मूला नहीं कह सकते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं कि ई और भिन्न स्वर पे या हो जाएगा, बड़ी भिन्न स्वर में कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। अब स्वर तो आप लोग को पता होगा, इतना तो मैं जानता हूं, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब इसी के मैं कुछ और उदाहरण आपको देता हूं, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप समझिए। और यण संधि को उदाहरण लिए आप न्यून ले लीजिए, अत्याचार ले लीजिए, क्या है? हाफ आया। तो इसको ये एक पहचानने का आपका रामबाण तरीका है, किसको? यण संधि को पहचानने का। किसको? यण संधि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी
ये एक शब्द देखिए, अगर उस शब्द में अगर कभी भी आपके पेपर में आ रहा है और यण संधि आपसे पूछी गई, तो आप देखिए कि अगर उसमें कोई भी हाफ वर्ड है या आधा शब्द है तो वो हमेशा से आधा आधा वर्ण या ये जो शब्द है वो हाफ वर्ड में है या बीच में हाफ वर्ड या प्रायः स्टार्टिंग में हाफ वर्ड है, तो हमेशा से वहाँ पर यण संधि होती है, प्रायः ऐसा ही होता है। अब आप देखिए इसको बनाइए, कैसे बना लेंगे? अति धन आचार अत्याचार सुगात, ये काफ़ी बार पूछा गया है। स्वागतम, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, इसको तो ध्यान में रखिएगा ही, ये यण संधि का ही उदाहरण है। सुधन आगतम स्वागतम, ठीक है। और एक आध दो एग्जाम्पल जबान पे तो याद नहीं है, थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप कि अनुधन ऐषण अन्वेषण, ठीक है, अनुधन ऐषण अन्वेषण। अब अगर आप इसकी जो मैंने आपको यण संधि का अभी जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी उसमें आप देखिए, अनु छोटा ऊ है, कोई भी विजाति मतलब आसमान स्वर आ गया, क्या हो गया? वाह हो गया। सु विजाति स्वर, वाह हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए वाह हो गया, ये वाह हो गया। किसके बाद था? ये आप परिभाषा को भी देख लीजिएगा, और जो मैं हमेशा से यहाँ बनाता हूँ, जैसे कि मैंने वृद्धि संधि में भी दीर्घ संधि में भी और गुण संधि में बनाया था, उस हिसाब से देखिए। अब इसके कुछ और उदाहरण हैं, ये आप देख लीजिएगा इन लोगों को, लेकिन ज़्यादा प्रायः याद करिएगा कि किसी भी शब्द में अगर आपको कोई भी हाफ वर्ड देखने को मिलता है तो प्रायः, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हर जगह पे, लेकिन प्रायः वहाँ पर यण संधि ही होती है, ठीक है। चलिए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी संधि लिखते हैं, वृद्धि संधि। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। इसके पहले यण बता चुका हूँ। वृद्धि संधि देखिए, वृद्धि संधि में क्या है, इसकी परिभाषा देखिए, छोटा बड़ा आ के बाद यदि ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है, तथा ओ और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। वृद्धि संधि याद रखिएगा, बोल क्या रहा है, पहले आप वर्णिक पकड़िएगा तो संधि पकड़ने में कोई दिक्कत होती नहीं है। वैसे छोटा बड़ा के बाद मतलब इसके पश्चात ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, ठीक है। और या तथा औ और औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, मतलब इन दोनों के पश्चात अगर ये और ये आ जाते हैं तो ये हो जाएगा, छोटा बड़ा के बाद और औ आते तो फिर औ हो जाते हैं। देखिए इसको समझिए, छोटा है ए है, क्या हो गया मिलकर के ए, छोटा है ए है, क्या मिल जाएगा ए, बड़ा ए है, क्या मिल जाएगा ए, बड़ा ए बड़ा आ और ए क्या हो जाएगा ए, ठीक है। इस तरह से ये छोटा है, ठीक है, छोटा प्लस औ बराबर औ बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। छोटा आ प्लस बड़ा ओ बड़े ओ की मात्रा, बड़ा आ प्लस ओ बड़े ओ की मात्रा, बड़ा आ प्लस ओ बड़े ओ की मात्रा, ठीक है। ये अगर आपके माइंड में है, तो संधि कभी भी गलत नहीं होगी, ठीक है, इस बात को समझिए। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल, ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा या फिर जो होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ती है भाई। देखिए क्या हो जाएगा, अत्र, ठीक है। इस वर्ण से ही स्वर निकलना चाहिए, ये आप लोग को ज्ञात होना चाहिए कैसे निकलता है। अत्र आ रहा है ना, समझ में आ गया होगा, अत्रैव, ठीक है। ठीक है, एक धन एक बराबर एक एक, ठीक है। अच्छा, वृद्धि संधि को पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जहाँ भी शब्द में कभी भी कोई भी शब्द आए और उसके ऊपर ये दोनों मात्राएं आपको दिख जाएं, तो इसका मतलब होता है वृद्धि संधि। लेकिन मैं यहाँ पर एक और जोड़ूंगा, प्रायः, ठीक है। प्रायः मतलब 99%, देखिए 1% डाउट हर जगह होता है, लेकिन प्रायः 99% मैं बता रहा हूँ वृद्धि संधि आएगी। तो अगर आपने ये दोनों पहचान लिया,
कि ये दोनों इसके ऊपर लगा हुआ है, क्या दोनों ऊपर मात्राएं, तो वहाँ पर प्रायः वृद्धि संधि होती है। यण संधि में मैंने क्या बताया था, यण संधि में हमेशा से आधा वर्ड आएगा, जैसे स्वागत या स्वागतम, हमेशा से जहाँ पर भी आधा अक्षर आपको दिख जाए तो वहाँ पर प्रायः यण संधि होती है, और जहाँ पर भी आपको ऊपर मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर प्रायः वृद्धि संधि होती है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है, मत धन ऐक्य, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा मत धन ऐक्य का मतैक्य। एक मिनट, इसका हो जाएगा मतैक्य। सदाधन एव सदैव, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, आई थिंक ये कई बार पूछा भी गया है, 2-3-4 बार। ये क्या हो जाएगा, तथैव। ठीक है, इसका बताइए महाधन ओज, बताइए महोज है। वनौषधि, महाधन औषध, तो महोषध। देखिए ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है, ये आया है यूपी टेट से किसी एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, और ये तो यूपी टेट में तो 2-3-4 बार इन सब से पूछा है क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं ना कहीं पर। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था, वृद्धि संधि को पहचानने का प्रायः सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसके ऊपर की ये दोनों मात्राएं। ठीक है, अगर एग्जाम में सीधा आपसे ये शब्द पूछ लिया कि इन शब्द में कौन सी संधि है, तो आप सीधे वृद्धि संधि बता देंगे, तब तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उस हिसाब से ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि ये दोनों आपने ऊपर के डंडे देख लिए, समझ गए यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। लेकिन अगर ये है, ये तो संधि है, अगर इनका विच्छेद करने को बोल देगा, तब आपको जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वृद्धि संधि को, वो आपको अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि कैसे इसका विच्छेद करेंगे। लेकिन अगर एक साधारण रूप में पूछेगा तो इस हिसाब से आप पहचान जाएंगे कि इन शब्द में कौन कौन सी संधि है। अब देखिए सदैव, सदाधन एव बराबर सदैव। ठीक है, वृद्धि संधि का जो मैंने अभी आपको परिभाषा लिखी, उस परिभाषा को याद रखिएगा अगर इसको विच्छेद करना हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, सीधे शब्द पूछता है, तो सीधे ही आप ऊपर की 2 डंडियां याद रखिए। ठीक है, 2 मात्राएं याद रखिए, वहां पर आपका वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी इसके आगे आइए, स्वर संधि का जो अंतिम संधि बची है वो बची अयादि संधि, उसे भी आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कि नय धन अन। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, नयन। समझते जाइएगा, इससे नय ए आ रहा है, अन्य स्वर आ गया, कोई अन्य स्वर में क्या बन गया, ए, नयन। ठीक है, फिर चय धनन चयन। ठीक है, क्या बन गया, ये कोई भिन्न स्वर आया तो फिर यहां पर ये क्या बन गया, ए बन गया। समझ पा रहे हैं ना इसको। फिर नय धन इका, क्या बनेगा, नायिका। नय धन इका, कोई अन्य स्वर आया, ई आ गया, क्या बन गया, आए, नायिका। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, क्या बन गया, ये बन जाएगा गायक, नायिका गायक। ठीक है, पौधन अन्न, पौ औ, फिर क्या बनता है, अन्य कोई भी अन्य स्वर आ जाएगा, जैसे आ गया, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पवन। ठीक है, ये भवन हो जाएगा, भौधन अन्न भवन होता है, भौधन अन्न भवन होता है। ठीक है, पौधनक क्या बन जाएगा, अन्य स्वर में आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पावक। अब देखिए संस्कृत में कभी कभी ये काफ़ी पूछा गया है, जैसे कि अगर इसमें ये कर देंगे ना, हलंत ये विसर्ग लगा देंगे तो ये पावका हो जाएगा। ठीक है, जो संधियाँ होती हैं ये काफ़ी हद तक संस्कृत से मैच खाती हैं। तो अगर आपने एक बार अयादि संधि पढ़ ली है, हिंदी में पढ़ ली, तो भी समझिए कि अगर कभी कोई यूपी टेट का या सी टेट का पेपर देता होगा, तो अगर उन्होंने संस्कृत को अपना ऑप्शन चुना हुआ है, तो अगर उसमें कोई संधि विच्छेद आता है तो ये बहुत काम का है आपके लिए। ठीक है, आपने हिंदी पढ़ा और आपका संस्कृत भी हो गया। फिलहाल ये हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा था, औ और अन्य स्वर, पावक हो जाएगा, नौधन नाविक, नौधनिक नाविक, नाविक। तो अब इसको समझिए क्या हो गया,
क्या बोलते हैं, अयादी संधि में होता है ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो अय हो जाएगा, ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वो आय हो जाएगा, यहाँ समझिए, ठीक है। औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वहाँ पर अ हो जाएगा, नीचे हलंत, और औ के बाद कोई अन्य स्वर आएगा तो वहाँ पर आव हो जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अयादी संधि में आप बहुत काफ़ी हद तक समझ पा रहे हैं इस जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब अगर आप इतना समझिए, ये अब और आव, मतलब अयादी संधि में परिवर्तन होता है, अय में होता है परिवर्तन, आय में परिवर्तन होता है, आव में परिवर्तन होता है और आव में परिवर्तन होता है, ठीक है। समझ लीजिएगा। अब नय ए अन्य स्वर आया, क्या हो गया, नयन, आय में बदल गया, ठीक है। उच्चारण करिए। अगर आपके पास सीधे ये शब्द आते हैं, किसी पेपर में विच्छेद करने को नहीं आते, सिर्फ संधि पूछेंगे तो काफ़ी हद तक आप बता पाएंगे, ठीक है। ये मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने जो अभी तक आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पूरे स्वर संधि के जितने भेद थे, ठीक है, 5 थे, मैंने आपको ये 5 बता दिया। इसके पहले जो वीडियो था उसमें दीर्घ और गुण बता दिया था, और आज मैंने आपका यण संधि, वृद्धि संधि और अयादी संधि कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।